नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ईवी रामास्वामी। ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जिन्हें पेरियार या थानथाई पेरियार के नाम से जाना जाता है, का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान के साथ पेरियार, तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति, कहते थे। बचपन से ही उन्होंने नस्लीय, जातिगत और लैंगिक भेदभाव के कई उदाहरण देखे, जिसने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गए। कम उम्र में ही वह हिंदू पौराणिक कथाओं की विसंगतियों पर सवाल उठाने लगे और धर्म को लोगों को ठगने का माध्यम मानने लगे। 1904 में पेरियार ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा की। वहां उन्हें ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन व्यवस्था और गैर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ा। भूख के कारण उन्हें सड़क पर बचे हुए भोजन पर निर्भर होना पड़ा, जिसने उनके हिंदू धर्म के प्रति विश्वास को तोड़ दिया। इस धरना के बाद वह नास्तिक हो गए और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। पेरियार ने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने खादी के उपयोग, शराब की दुकानों का विरोध और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। 1921 में ईरोड में शराब की दुकानों के खिलाफ सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल हुई। हालांकि 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उनका मानना था कि यह केवल ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करती है। 1925 में पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति, धर्म और अंधविश्वास के बिना एक तर्कसंगत और समान समाज बनाना था। 1924 में उन्होंने वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिरों और सड़कों पर प्रवेश का अधिकार दिलाने की मांग की गई। इस आंदोलन ने उन्हें वैकोम वीर की उपाधि दिलाई। 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कड़गम में बदल दिया, जो द्रविड़नाडु, दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र राज्य, की वकालत करता था। पेरियार ने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मण द्रविड़ों का शोषण किया और हिंदू धर्म का उपयोग उनके दमन के लिए किया। उन्होंने तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी। उनकी कुछ विवादास्पद टिप्पणियों, जैसे "यदि सांप और ब्राह्मण दिखे तो ब्राह्मण को मारो", ने उन्हें आलोचना भी दिलाई। पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की वकालत की। वह बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर मुखर थे। इसके अलावा उन्होंने तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति को बढ़ावा दिया और 1937 में हिंदी को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आंदोलन चलाया, क्योंकि उनका मानना था कि यह तमिल पहचान पर हमला है। 19 वर्ष की आयु में पेरियार का विवाह नागम्मई से हुआ, जिन्होंने उनके आंदोलनों में सक्रिय सहयोग दिया। उनकी एक बेटी थी जो केवल 5 महीने तक जीवित रही। 1933 में नागम्मई की मृत्यु के बाद 1948 में 72 वर्ष की आयु में पेरियार ने 32 वर्षीय मणियम्मई से विवाह किया, जो उनके निधन के बाद उनके कार्य को आगे बढ़ाती रही। पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को वेल्लोर, तमिलनाडु में 93 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी द्रविड़र कड़गम और उनकी विचारधारा तमिलनाडु में प्रभावशाली रही। वह तमिलनाडु की आधुनिक और प्रगतिशील छवि के निर्माता माने जाते हैं। उनकी पत्रिका कूड़ी अराशु के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को जन जन तक पहुँचाया। पेरियार को तमिलनाडु में आधुनिक तमिलनाडु के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी विचारधारा ने द्रविड़ आंदोलन को नई दिशा दी और डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जैसे राजनीतिक दलों को प्रेरित किया। उनकी तर्कवादी और समतावादी विचार आज भी प्रासंगिक है। स्रोत: किताबें, पेरियार, द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ ईवी रामास्वामी बाय बाला जयरामन, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ईवीआर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।